नमस्कार। भारत में भी उड़ती हुई कार की कल्पना पूरी हो गई। जी हाँ, कई देशों में यह काम कर रहा है, जर्मनी हो, चाइना हो, अमेरिका। लेकिन भारत में अभी तक यह साकार नहीं हुआ था, लेकिन आईआईटी मद्रास के प्रयासों से यह साकार हुआ। इसे हम और आप फ्लाइंग टैक्सी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस बात को भी जानें, जिसका बनाया गया है उसका नाम रखा गया PT-01 और आईआईटी मद्रास के परिसर में ही इसका निर्माण हुआ है। लेकिन आईआईटी मद्रास के परिसर में आईआईटी मद्रास द्वारा समर्थित एक कंपनी है, उसने इसका निर्माण किया है। कंपनी का नाम है द ई-प्लेन कंपनी, ठीक है। और जैसा कि मैंने नाम कहा PT-01, यहाँ पर इस बात को भी जान लें कि जो फ्लाइंग टैक्सी होता है वो किस विधा पर काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो ये काम करता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, लगभग इसी पर काम करता है फ्लाइंग टैक्सी जितने भी होते हैं, जिसको हम लोग ई-विटॉल भी कह सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक शक्ति से चलने वाला कोई टैक्सी जो वर्टिकली ऊपर हो सके और लैंडिंग भी वर्टिकली हो सके, इसको हम लोग कह सकते हैं। यानी सीधे ऊपर उठना और नीचे आना, लेकिन किस शक्ति से? इलेक्ट्रिकल शक्ति से। यहाँ पर कुछ और बातों को जाने, वह यह है जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह टेक ऑफ करेगा एकदम इसकी तरह, हेलीकॉप्टर की तरह हॉरिजेंटली ऊपर, वर्टिकली ऊपर जाएगा सीधे, और फिर एरोप्लेन की तरह ये आगे बढ़ेगा और फिर हेलीकॉप्टर की तरह ये वर्टिकली नीचे आएगा। यहाँ पर इस बात को भी जानें कि इसमें 100% इलेक्ट्रिक होगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। इसके कारण से सबसे पहली बात, प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा, नॉइज़ नहीं होगा, क्योंकि जितना भी फ्यूल यूज इंजन होता है उसमें नॉइज़ यानी कि शोर बहुत ज़्यादा होता है, वह नहीं होगा। और आगे कॉस्ट लोअर पड़ेगा, यानी कि एफिशिएंसी कॉस्ट सही, इसका प्राइस कम रहेगा बनाने में भी, और साथ ही साथ जो इसका उपयोग करेंगे उन्हें ये चीप पड़ेगा फ्यूल के मुताबिक। यहाँ पर इस बात को भी जाने, वह यह है कि विश्व का पहला देश जर्मनी था जिसने इस ढंग का कोई फ्लाइंग टैक्सी का आविष्कार किया, या मैं कहूँ बनाया। और वहाँ की एक कंपनी है वोल्वो कॉप्टर, उसने इसको बनाया था 2014 में। लेकिन पहला देश बना चाइना, जिसने इसको व्यावसायिक मंजूरी दी, मतलब पैसेंजर को इधर से उधर ले जाने के लिए सर्टिफिकेट दिया, मंजूरी सरकार ने दी, और अब इसका उपयोग चाइना में हो रहा है। कंपनी का नाम है ईह्यांग कंपनी, चाइना की और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसका निर्माण कर रही है। वैसे सबसे ज़्यादा जो ई टैक्सीज आज के तारीख में बन रहे हैं वह बन रहे हैं अमेरिका में। लेकिन अभी भी अमेरिका में कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों को सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। यहाँ पर कुछ और बातें जान लेते हैं PT-01 के बारे में, जो एक eVTOL है एयरक्राफ्ट। इसके फीचर्स क्या हैं? पहली बात तो इसका फीचर है कि इसका जो टोटल जो चौड़ाई है वो 8 मीटर की है विंग के साथ में, यानी पंखों के साथ में, और इसकी जो हाइट है वो 3.2 मीटर की हाइट है। यहाँ पर इस बात को भी जान ले, वह है कि इसका वजन बहुत ज़्यादा है, 2.2 टन के आसपास, और ये लगभग 200 का पेलोड लेके जा सकता है, 200 किलो का पेलोड। और इस कारण से इसके साथ में पायलट जा सकता है। और शुरुआत में चूंकि बोला गया है सरकार के द्वारा कि इसका शुरुआत में यूज़ एम्बुलेंस के रूप में किया जाएगा, टैक्सी एम्बुलेंस के रूप में। यानी शुरुआत में जो क्रिटिकल पेशेंट होंगे उसको यहाँ से वहाँ ट्रैफिक बचाते हुए, जो शहर की ट्रैफिक होती है उससे बचाते हुए उसको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है। तो पहला इसका उपयोग उसी में होगा। तो इसमें पहला क्या होगा? पहला एक पायलट होगा, एक पैसेंजर होगा, और साथ में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है। इसका रेंज 110 किलोमीटर होगा, और जैसा कि मैंने आपसे कहा फुल्ली इलेक्ट्रिक से होगा, यानी लिथियम बैटरी का प्रयोग किया गया। यहाँ पर इस बात को भी जाने, जैसा कि मैंने आपसे कहा हेलीकॉप्टर की तरह ये वर्टिकल ही ऊपर उठेगा, लेकिन चूंकि हेलीकॉप्टर में केवल एक ही घूमने वाला होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मोटरों की संख्या मल्टीपल मोटर्स की संख्या होगी। अभी चूंकि इसका प्रोटोटाइप ही डेवलप हुआ है, फुल्ली ये अभी तक फंक्शन में नहीं आया है, लेकिन शुरुआत हो चुका है। तो इसमें माना जा रहा है कि मल्टीपल मोटर्स का यूज होगा, इलेक्ट्रिक मोटर्स का, क्योंकि देखो एक सिंगल मोटर का यूज करने का मतलब है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगा। मल्टीपल यदि आप करेंगे तो एक आवाज़ कम करेगा, बैलेंस बहुत अच्छा मिलेगा, सेफ्टी ज़्यादा हो जाएगा, और ग्रेटर इफिशिएंसी भी बढ़ जाता है इसका। इस बात को भी ज़रा समझें आगे। और चूंकि एक बात और भी है कि जितने भी विश्व के जो टैक्सीज बने हैं, जो कार एयर टैक्सीज, वो भी इसी विधा पर काम कर रहे हैं, फ्यूल का यूज ना के बराबर किया जाए, आप जान ही रहे। आगे इस बात को भी ज़रा जान ले, वह यह है
चूंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगेंगे तो वाजिब बात है इसमें फ्यूल नहीं लगेगा, कार्बन इमिशन कम होगा, लेस नॉइज होगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, और मेंटेनेंस बहुत ईजी होगा। यहाँ पर इस बात को जान लीजिए कि अभी इसका जो प्रोटोटाइप है इसको दिखा दिया गया और ये कंप्लीट हो चुका है, लोगों की नज़र में आ चुका है। अब इसका ग्राउंड टेस्टिंग होगा, ग्राउंड टेस्टिंग के बाद फ्लाइट टेस्टिंग होगा। फ्लाइट टेस्टिंग में बाकायदा पायलट भी बैठेंगे और कुछ लोग, एक आध लोग और इक्विपमेंट के साथ उसका उड़ान भरा जाएगा। उसके बाद सेफ्टी सर्टिफिकेशन भारत सरकार की ओर से मिलेगा और फिर कमर्शियल अप्रूवल भी भारत सरकार की ओर से मिलेगा। माना जा रहा है ये फुल्ली ऑपरेशनली जो होगा 2028 तक आ जाएगा। ठीक है, इतना जरूर है कि भारत ने थोड़ा विलंब ही सही लेकिन इस चीज़ को प्राप्त किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस ढंग से भारत में ट्रैफिक जाम रहता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की तारीख में पेशेंट्स की है, जो पेशेंट ट्रैफिक में रहते हुए कई बार उनको सही इलाज तक नहीं पहुंच पाते और मृत्यु भी आती है। सरकार ने इसी को ध्यान में रखकर कहा है कि सबसे शुरुआत में इसका अप्रूवल एम्बुलेंस के रूप में होगा, इसका उपयोग ऑफिस जाने के लिए फिलहाल नहीं दिया गया जैसा अन्य देशों में किया जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।